दार्जिलिङ पहाडको अनेकौं गाउँबस्ती क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने विभिन्न कृषि उत्पादनहरूलाई आयस्रोतको माध्यम बनाएर जीवन धान्ने प्रयास गरे तापनि उत्पादित वस्तुहरूको सही मूल्याङ्कन तथा बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकहरूमा नैराश्यता आउनको साथै यस्ता कामहरूमा चासो राख्न छोडेको अनि सहज रुपियाँ आर्जन गर्ने चक्करमा भौतारिएको घटनाहरू पनि थुप्रै पाइन्छ। यस्तै विषयहरूलाई प्रकाश दिन आज सिटोङमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, जुन कार्यक्रममा गाउँ बस्तीमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूलाई बजारीकरण गराउन सहज गराउने लक्ष्य राख्दै CII अर्थात् भारतीय उद्योग परिसङ्घका भाइस चेयरम्यान सञ्जय तेब्रीवाला, निर्देशक लक्ष्मी लिम्बू, MSME अर्थात् सूक्ष्म लघु अनि मध्यम उद्यम मन्त्रालयका को चेयरम्यान अमल मण्डल, सहनिर्देशक उत्तम महापात्रले गाउँ बस्तीमा उत्पादन गरिन सक्ने वस्तुहरूमाथि कृषकहरूलाई अग्रसर गराउँदै सबै प्रकारको सहयोग अनि सहुलियत दिलाउने भएको छ। सिटोङ 1 स्थित पूजन होमस्टेमा जितु गिरीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई कृषकको पक्षमा विक्रम राई अनि डिगल फिपलले पनि सम्बोधन गरेका थिए भने कार्यक्रममा सिटोङ साथै मङ्पूबाट पनि उत्सुक युवाहरू उपस्थित रहेका थिए। मङ्पू एक सिन्कुना क्षेत्र रहेको कारण कतिपय योजनाहरूमा काम गर्न असुविधा हुने भए तापनि यस विषयमा सरकारी तौरमा पहल गर्ने अनि मङ्पू क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्ने CII निर्देशक लक्ष्मी लिम्बूले जनाएकी छन्। एक्सक्युज म्याम, यो जुन आजको है यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो है, खासै यो कार्यक्रम के हो, यो बारे अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। आज म सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छु। हाम्रो मिस्टर सञ्जय तेब्रीवाल चाहिँ भाइस चेयरम्यान CII नर्थ बेङ्गल हुनुहुन्छ। मिस्टर अमल मण्डल चाहिँ भाइस चेयरम्यान MSME प्यानल नर्थ बेङ्गल। मिस्टर उत्तम महापात्र चाहिँ उहाँ MSME डिपार्टमेन्ट नर्थ बेङ्गलबाट हुनुहुन्छ। अस्ति सिटोङमा हाम्रो इन्डिया टुरिज्मको लागि हामीले एउटा होमस्टेको प्रोग्रामको लागि आएको थियो। त्यतिखेर यहाँको जति पनि युथ्सहरू थियो, जति पनि भाइ बहिनीहरू थियो, उहाँले भन्दै थियो हाम्रो यहाँनिर लार्ज कार्डमम, मसरुम होइन, त्यहाँबाट ओरेन्ज, जिन्जर, थुप्रै प्रडक्ट्सहरू चाहिँ यहाँनिर हाम्रो उयो हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा CII चाहिँ के ड्राइभ लिँदैछ भने रुरल अन्टरप्रेन्योरसिप हब, गाउँ गाउँको जति पनि यो भिलेजको प्रडक्ट्सहरू छ, एग्रो प्रडक्ट्सहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ MSME डिपार्टमेन्ट, DIC दार्जिलिङ, DIC कालिम्पोङहरू मिलेर चाहिँ हामीले एउटा इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ बनाउँदैछौँ। इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट MSME डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ गरेर एलोङ विथ GTA पनि यसमा इन्भल्भ छ र 20-25 जना मिनिमम हामीले त्यहाँ गाउँकै मान्छेहरू लिएर, जस्तै सपोज कार्डममको फार्मरहरू छ होइन, त्यो 20 घरलाई हामीले लिएर चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले कोअपरेटिभ फर्म गरेर त्यो कोअपरेटिभलाई चाहिँ गभर्मेन्टको सहुलियत कतिवटा स्किम्सहरू हुन्छ त्यसलाई लिएर एउटा इन्डस्ट्रियलमा एउटा मेसिन बसाएर, ड्राइङ मेसिन, सर्टिङ मेसिन, पोलिसिङ मेसिन बसाएर चाहिँ त्यो कार्डममलाई चाहिँ कसरी भ्यालु एडिसन गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई हामीले मार्केट लिङ्केजेस गराउने, र त्यो काम चाहिँ CII को हो, जसले फेसिलिटेट गर्छ बायर्स र सेलर मिटमा, ताकि बिचको जुन चाहिँ एजेन्टहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सपोज गाउँबाट 300 रुपियाँमा लियो अरे, 200 रुपियाँमा लियो अरे, बजारमा 700 रुपियाँमा बिक्री गर्छ होइन। र देयर इज अ ह्युज ग्याप छ गाउँमा होइन, 300-400 रुपियाँको। र त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुलाई र फार्मर्सलाई चाहिँ मेन कसरी चाहिँ बेनिफिट हुन्छ, डाइरेक्ट पैसा होइन, सपोज 100 रुपियाँ भयो भने या 200 रुपियाँ भयो भने कसरी चाहिँ पर किलो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हायर प्राइसलाई चाहिँ दिनु सक्छौँ, त्यही नै हाम्रो मेन एजेन्डा हो। र यहाँ अब अहिले के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट हाम्रो यो पेन्डेमिकको टाइममा, कोभिडको टाइममा कतिवटा हाम्रो भाइ बहिनीहरू वापस आइरहेको छ होइन गाउँ बस्तीमा। र अब यो चाहिँ के गर्दैछ भने स्टेट गभर्मेन्ट, DIC, GTA, CII सबै मिलेर चाहिँ हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब एउटा एम्प्लोएबिलिटी दिने कि उहाँहरूलाई नै उनीहरूलाई एन्गेज गरेर, सपोज तपाईँले आज पोल्ट्री गर्नुहुँदैछ अरे, पिगरी गर्नुहुँदैछ अरे, अब उहाँहरूले के गर्नुसक्छ MSME को स्किम लिएर, त्यो स्किम लिएर चाहिँ उनीहरूले प्रोसेसिङ गर्नुसक्छ, ससेज, टिन फिस होइन, टिन ससेजहरू गरेर त्यो प्रोसेसिङ भ्यालु एडिसन गर्नुसक्छ। तपाईँको जिन्जर जुन चाहिँ छ यहाँनिर, जिन्जरलाई पाउडर बनाएर, पेस्ट बनाएर आफ्नै प्याकेटिङ गर्नुसक्छ। र त्यसरी नै अब तोदेले के गर्यो भन्दाखेरि स्टेट गभर्मेन्टले, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले एउटा ड्राइङ मेसिन दियो, पोलिसिङ मेसिन दियो, त उनीहरूले अब एउटा पिङ्क कलरको एउटा कार्डमम
प्रडक्ट भयो त्यो कार्डममले अहिले यति साह्रो राम्रो प्राइस फेच गर्दैछ अहिले उहाँहरूले सिलिगुडी मार्केटमा दिनु माग्दैन किनभने उहाँलाई बेङ्गलोर मुम्बई सबैहरूले माग्दैछ त्यो प्रडक्ट हायर प्राइसमा त यही नै हाम्रो आज मुद्दा के थियो भने सिटोङमा पनि यति साह्रो यहाँनिर डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ एग्रो प्रडक्टहरू छ होइन वी आर ब्लेस्ड हाम्रो यहाँनिर विभिन्न 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 प्रकारको एग्रो प्रडक्ट्सहरू यसैको लागि चाहिँ हामीले एम्प्लोएबिलिटी ल्याउनु यहाँको युथ्सहरूलाई चाहिँ एन्टरप्राइज बनाउनु एन्टरप्रेन्योर्स बनाउनु त्यही नै हाम्रो एजेन्डा भएर चाहिँ हामी 4 जना यहाँनिर बोलाएर चाहिँ हामी यहाँ आएको थियौँ र यसमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छु भने तपाईँले एउटा लिस्ट बनाएर 20 जनाको लिस्ट बनाएर एउटा दिनुहोस् भनेर दिइसक्नु भएको छ एमएसएमई डिपार्टमेन्टले अब इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ फर्म गरेर अब यो प्रोसेस सुरु हुन्छ हजुर यो यही विषयमा है यहाँनिर गाउँ बस्तीतिरका मानिसहरू कति परिश्रमी भए पनि कुनै पनि एउटा काम गर्नु लागि है पैसा रुपियाँको कमी हुन्छ है तपाईँहरूको माध्यमबाट के ती कृषकहरूलाई है लोनहरूको यो सुविधाहरू पनि पाइन्छ कि पाइँदैन हजुर आज उहाँ हाम्रो उत्तम सरले जो एमएसएमईको हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट स्किम्सहरूको बारेमा बताउनु भयो त्यो स्किम्स अनुसार लिएर यहाँको कृषकहरू डिआइसी दार्जिलिङ डिआइसी कालिम्पोङमा जानु सक्नुहुन्छ र यो स्किम्स एभेल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले हजुर यो सिन्कुनामा चाहिँ के छ यो यही तपाईँहरूको सिन्कुनामा पनि मङ्पुमा पनि हामीले रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप हबलाई आज भाइहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूको इस्यु रहेछ यहाँको जुन चाहिँ ल्यान्ड म्याटर्स हो हामीले कसरी इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ फर्म गर्नु भनेर र यो विषय लिएर हाम्रो भाइस चेयरम्यान माथि स्टेट गभर्मेन्टसँग पनि कुरा गर्नुभएको थियो र रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि हामीले यो किनभने इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ गभर्मेन्टले नै फर्म गरेको र यसमा केही इस्यु हुँदैन र गभर्मेन्टसँगै बात गरेर हामीले यो रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप मङ्पुमा पनि फर्म गर्दैछौँ थ्याङ्क यू सो मच एमएसएमई डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो सञ्जयजी भाइस चेयरम्यान सिआई अमलज्यू हाम्रो एमएसएमई नर्थ बेङ्गल प्यानल को चेयर र सबै मिलेर चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले यहाँनिर चाहिँ एउटा रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप हब भन्छ यहाँकै लोकलहरूलाई लोकल प्रडक्ट्सलाई लिएर हामीले कसरी चाहिँ इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ फर्म गरेर तपाईँहरूको प्रडक्टलाई कसरी त्यसलाई भ्यालु एडिसन प्याकेजिङ या केही चिज गरेर चाहिँ हामीले मार्केट लिङ्केजेस गराउने र यो विषय लिएर थोड़ा आप बोल दीजिए उसके बाद उत्तम जी अपना टेक्निकली बोलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू देन अमल जी विल टॉक अबाउट मार्केट शिटोंग हम लोग एमएसएमई डिपार्टमेंट और सीआईआई की तरफ से हिंदी में समझते हैं क्या आप लोग तो सीआईआई की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि शिटोंग के जो फार्मर हैं उनको बेनिफिट हो उनको कैसे उनका जो मार्केट है उसको मार्केट उनको पकड़े कैसे उनको सरकार का तरफ से क्या बेनिफिट्स हम लोग आप लोगों को दे सकते हैं वो हम लोगों का एक विषय है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिटोंग माने ऑरेंज लेकिन शिटोंग माने खाली ऑरेंज नहीं है आज पता चला शिटोंग माने अदरक है शिटोंग माने इलायची है शिटोंग माने झाड़ू है शिटोंग माने आपका आदा है ठीक है ना तो शिटोंग माने खाली ऑरेंज तो नहीं है सब प्रोडक्ट है शिटोंग माने होम स्टे भी है यहाँ पर अच्छा लगा कि 27 तो आपका होम स्टे तो ये लेके हम लोग आज यहाँ पर आए तो ये दो तरह से एमएसएमई का हमारे उत्तम बाबू बताएंगे 2 तरह से हम लोग का विषय हम लोग कर सकते हैं एक तो हम बात हो रहा था उत्तम बाबू से एक तो है आप लोगों का इंडिविजुअली आप लोग जो काम कर रहे हैं कर्म साथी है तो उत्तम बाबू बताएंगे वो कर्म साथी के माध्यम से आपका सरकारी हेल्प मिल सकता है स्टेट गवर्नमेंट का एक तो कर्म साथी प्रकल्प है ठीक है उसमें आपको हेल्प आपको मिल सकता है ठीक है यहाँ पर हम लोग जो देखे हैं आप लोग अब तक एक साथ में इकट्ठा नहीं हुए ये जो इकट्ठा होते हैं ना जो इंडस्ट्री कोऑपरेटिव हम लोग कितना आदमी को लेकर बना सकते हैं हम लोग 20 आदमी को लेकर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव बना सकते हैं तो 20 आदमी को कैसे करना होता है 20 आदमी को करना होता है कि आप 20 आदमी इकट्ठा हुए अपना जो प्रोडक्ट है जो अपना जो आप ऑरेंज करते हो या आधा करते हो वो 20 आदमी मिलकर एक जगह पर लेके आए क्यों तुम एक जगह पर लेके आए आपका 20 आदमी का नाम में रजिस्ट्री होगा जो जितना माल लाया उतना उसका शेयर होगा आप ही लोग करेंगे हम लोग का कोई मतलब नहीं है तो वो 20 तो अगर आप लोग कोऑपरेटिव करना चाहते हैं तो एमएसएमई की आपको हेल्प कर दिया जाएगा वो क्या कोऑपरेटिव क्या करेगा इसमें वैल्यू एडिशन करके आपको माने आप उसको पैकेजिंग कर दिया वैल्यू एडिशन हो गया आप उसको कुछ उसके अंदर से जूस ऑरेंज का जूस बना दिया तो ये भी वैल्यू एडिशन आपका हो गया तो आप लोग 20 जन बनाए
तो सरकार उसको अलग से हेल्प कर देगा। तो आप क्या किए, 20 जन मिलकर उसको, एक आदमी उसको बेच दिया तो 20 जन का शेयर आपको अपने आप हो गया। एक तो ये है। इसके अंदर आपको 20 आदमी एक ठो मिनिमम एक ठो लगेगा इंडस्ट्री कोऑपरेटिव बनाने के लिए। वो हमारा उत्तम बाबू आपका सब पूरा हेल्प कर देगा। एक आपको हम बोले इंडिविजुअली होने से ग्राम साथी प्रकल्प है, उसके माध्यम से आप अपना विषय वस्तु कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली आपको हेल्प मिल सकता है। ये आपका अधिकार है, ठीक है ना। हम लोग का क्या मुश्किल है कि हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं है। आप लोग को पता था कर्म साथी के बारे में जानते थे आप? इंडस्ट्री कोऑपरेटिव के बारे में आप लोग नहीं जानते थे। ये प्रकल्प किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए है। तो ये राज्य सरकार का तरफ से आपको दिया गया है, तो इसको तो आपको बेनिफिट जो है वो आपको लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो आप अगर बेनिफिट लेंगे, आप यहाँ पर करेंगे, तो आपका बिजनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। आपको अगर सुविधा होगा, उसके बाद हम लोग का CII का एक तो रोल रहेगा। आपका मार्केट देखिए, ऑरेंज है, अभी ऑरेंज मिलता है अभी नहीं ऑरेंज नहीं, लोकल में देखिए ऑरेंज का एक तो डिमांड रहता है। हाँ। हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का आदा है, ऑरेंज है, इलायची है, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को होलसेलर का नंबर दे देंगे, आपको टच कर देंगे। हमारा काम इतना ही है। हम लोग का काम क्या है कि आप लोगों का जितना भी होलसेलर है उससे आपको हम टच करा देंगे। आपका ऑरेंज का जितना होलसेलर है लक्ष्मी जी, तो अभी क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑरेंज लिए एक ब्रोकर होता है मिडिल में, उसको आप देते हैं ना। क्या करते हैं आप, तो डायरेक्ट सिलीगुड़ी नहीं देते हैं। तो आप क्या, वो क्या करता है, आपका अगर आपको 10 रुपया का ऑरेंज है तो वो आपको 5 रुपया देगा, क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट करेगा क्या नहीं करेगा। हम लोग चाहते क्या है कि आप फार्मर उसे डायरेक्ट अगर बात कर लेगा, तो आपका अगर फार्मर क्या करेगा, ऑरेंज हुआ, आपका हम होलसेलर का नंबर दे दिए, आप क्या किया, आज का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको अपना ऑरेंज का सैंपल भेज दिए, तो उससे 4 जन से आप लोग 4, 5, 6 आदमी से आप लोग क्या लक्ष्मी जी इंडिविजुअली आप लोग बात कर लिए। आपको जो जिसमें रेट पसंद हुआ उसको आप दे देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका बीच वाला जो मिडिल मैन है वो आदमी नहीं रहेगा और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट उसमें मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर का पास में पैसा आएगा। नहीं तो क्या होता है कि देखिएगा, ऑरेंज का वो जो पेस्ट अटैक भी है, वो भी बोल दीजिए। हाँ, जो ऑरेंज डिपार्टमेंट पेस्ट अटैक है, जो उसको हम लोग डिपार्टमेंट को हम लोग बोलकर आपको कैसे हम लोग उसका, आप लोग अगर इसको इंडस्ट्री में कर देते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को बोल के आपका सेल भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग आधा का है लक्ष्मी जी। आधा का एक तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 5 क्या बोलते हैं, पंच आधा बोलते हैं, वो नहीं होता है। हम लोग आधा में थोड़ा फाइबर बेसी होता है, तो इसमें पेस्ट थोड़ा सा कठिन से बनता है, हाँ लक्ष्मी जी, यहाँ पर कठिन से बनता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आधा का भी हम लोग वहाँ पर आपका करा देंगे। हम लोगों का CII का यही रोल है कि हम लोग आपका होलसेलर से मिला देंगे, और सरकार का जो सुविधा आपको मिलना चाहिए लक्ष्मी जी, वो हम लोग इनको स्कीम बता देंगे और आपका सरकार से जोगाजोग करा देंगे। इसके अंदर आपको बता दिए, 1 पैसा भी आपको इधर उधर नहीं लगेगा लक्ष्मी, जब क्लियर बता देते हैं, किसी के बीच में कोई भी आदमी का पैसा 1 पैसा भी, जो सरकारी नियम है उसको आपको प्राप्त होगा। आपका 1 पैसा भी कहीं भी विषय नहीं होगा। हम लोगों का ये काम है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या होता है दीदी, कितना फार्मर है मोटा मोटी? पॉपुलेशन कितना है यहाँ का? यहाँ तो सर ऐसा है, सीटों 1, 2, 3। हाँ, सीटों 1, 2, 3 में कितना होगा मोटा मोटी? 1, 2, 3 में अंदाज। देखिए कितना बड़ा बात है, 7,000 फैमिली मान 80,000, अगर 40,000 हुआ तो एक घर में 5 आदमी को पकड़े, 5 आदमी को पकड़े तो 8,000 का अगर 80% भी हुआ तो 6,000 से 6,500 से 7,000 आपका फार्मर है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फार्मर तो आपका, तो ये स्वावलंबी बनाने का काम हम लोग CII की तरफ से आपको करना चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग होइए, आपका मार्केट है। अच्छा, फिर है उत्तम दा है यहाँ पर, हम लोग का बहुत बढ़िया आदमी एक्सपीरियंस है। लक्ष्मी जी आपको हम बता देते हैं इनके बारे में, खाली मैडम नहीं है, ये फर्स्ट चाय बागान का असिस्टेंट मैनेजर लेडीज में थी, कोई लेडीज जो है फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर थी। तो ये आपको क्या करेंगे कि आपका क्वालिटी भी कैसे उत्तम दा उन्नति हो सके। क्या होगा आज के दिन में, देखिएगा 2 चीज़ याद रखिएगा, हम आपको थोड़ा सा बोल देते हैं। आजकल के दिन में एक शोबाजी भी है, जो दिखता है
वह बिकता है, ठीक है ना। जो दिखता है वो बिकता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा शोबाजी करने का दरकार है। हम लोग को शो कैसे होना चाहिए, उसको थोड़ा सा स्टाइल पैकेजिंग। संतोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही बोरा में घाल के संतोला दे दिया लक्ष्मी जी। आप उसको अगर सेग्रीगेट कर दिए, बड़ा छोटा सुंदर से एक डाली में करके दिए। आप आइए सिटोंग, बार बार आइए, इधर जरूर रुकिए, आएंगे। हम लोग ऑलवेज वेलकम है। और अभी जो सिटोंग 1 to 3 तो हम लोग ने बात किया सर, हम लोग का मंगफू सिंकोना एरिया है, वहाँ से भाई लोग आए। और वो बहनी है एक तो रंजू वैली बोल के एरिया, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग लास्ट टाइम गए थे वहाँ, वो भी वहाँ से आए। तो मतलब एक्चुअली क्या था सर, जैसे हम लोग दीदी के साथ, मैडम के साथ बात हुआ था, तो एवरीवन को जब वहाँ पर सुना तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि क्या आता है, क्या जाता है, क्या करना है। तो सबने एक तो मेरे को भी प्रेशर दिया कि जल्दी जल्दी आप एक तो मीटिंग फिक्स करा दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है करा लेते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो अब हाम्रो मेन जो एमएसएमई को सर हुनुहुन्छ उहाँ उत्तम सर, उहाँले हामीलाई अझै विशेष जानकारी दिन सक्छौँ। र त्यहाँदेखि हामी सबै बोलिसकेर त्यहाँदेखि तपाईँहरूले के प्रडक्ट छ, के छ, एउटा इन्टरेक्सन गरौँ। तपाईँहरूले पनि मजाले बुझेर जानुहोस्। आज सरहरू टाइम लिएरै आउनु भएको छ है, एउटा राम्ररी गरेर। र म चाहन्छु उत्तम सर हम बता देगा कैसे करना है। ये सही रास्ता आप लोग को बता दे रहा है। और एक बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोग का हक है, राइट। बोल रहे दादा कहाँ गया हो दादा, यहाँ पर है। एक्सपीरियंस बोल रहा है जी, गवर्नमेंट ऑफिस जाने से क्या होता है वो भी हमको भी मालूम है, हम गवर्नमेंट ऑफिसर है। फिर हमको भी मालूम है दादा जिस तरह एक्सपीरियंस हमको बोला, और ठीक एक ही एक्सपीरियंस मेरा हुआ। हम वही ऑफिसर के पास ही गया, कोई फर्क नहीं है। जो काम करने वाला नहीं है वो किसी के लिए नहीं करेगा, खुद के लिए भी नहीं करेगा। तो वो नेगेटिव छोड़ दीजिए। फर्स्ट हम आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, हम रास्ता आपको दिखा सकता है ये कैसे करना है। खुद करना है, खुद लड़ना है भाई। हम मदद करते हैं। आप रात भर आपको हमको फ़ोन कीजिए, मिस कॉल दीजिए, हम फ़ोन करेंगे, बात रिप्लाई करेगा। क्योंकि जो करना है खुद करना है। खुद कर यहाँ पर खड़ा है, हम बोल रहा है हम लोग पहाड़ में 2-3 फैक्ट्री चला रहे, उस लोग खुद किया, हम लोग रास्ता दे दिया। हम दादा को बोल रहा था, तोदे तांगता नाम सुना जी सर। तोदे तांगता में हम लोग बड़ा इलायची की फैक्ट्री थी, उस लोग खुद ऑर्गेनाइज किया। कैसे हम लोग बोला कैसे वो कोऑपरेटिव साथ बोल रहा था कोऑपरेटिव बनाना है, उस लोग हम लोग दिखा दिया। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन हम लोग का ऑफिस में होता है, हम लोग कर दिया। उसके बाद वो उस लोग का एक इकट्ठा होकर वो अभी चला रहा है, इतना अच्छा चला रहा है। आप लोग को देखा सकता है बड़ा इलायची वहाँ पर ब्लैक कार्डामम बोलते थे, तो अभी क्या हुआ, पिंक हो गया। इतना अच्छा पिंक हो गया, एक दिन में उसको 100 रुपया भाव बढ़ गया 1 किलो, एक दिन देख कर, खाली देख कर। तो हम लोग का खुद करना है, खुद विचार में करना है। क्या क्या रास्ता है सरकारी, हम बोल रहे हैं ठीक है। फर्स्ट रास्ता है सरकारी ऑफिस में आपको जाना, आपको राइट है। आपके लिए वो उसका जो स्कीम है वो करना आपका राइट होता है। वो मांगना नहीं, आप मांग नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम आप जाएगा तो इस तरह बात करेगा, जब मांगने नहीं आया वैक्सीन आपके पास, ये मेरा राइट है वैक्सीन मिलना है। आप बोल सकते हैं अभी कमती है, अब नहीं दे सकते। ये मतलब यही नहीं है जो आपको हम एक रात वहाँ पर रखेगा, उसको खाना पिला देगा, उसके बाद आप वैक्सीन देगा। ये आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम दे रहे हैं आपको, बहुत सारा रेफरेंस आपको दे देगा। अब यहाँ से मीटिंग से जाके आप सोचिए आपको करना क्या है, क्या करना है, क्यों करना है। आपका पास अब अगर आपका इच्छा है करने का, तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी आप जज नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दिस इज सेकेंड टाइम मैं शिटोंग में आया हूँ, लेकिन आया था एक बार, चला गया था। लेकिन इतना पोटेंशियल है यहाँ पर, मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी मैंने जो देख रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ है। जो होम स्टे, अब ये देखिए ना, दार्जिलिंग सिक्किम में उधर तो होम स्टे नहीं था, अभी शायद हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा तो होटल ही तो है यहाँ पर। यहाँ पर अगर होम स्टे आप लोग नहीं बनाते तो क्या होता, बाहर से कोई आता 2-4 होटल बना लेता, वही से बाहर से टूरिस्ट आता, वही रुकता चला जाता। आप लोग देखते ही रहते जैसे सिक्किम में, दार्जिलिंग में होता है। लेकिन आप लोग जो इतना सारा, कितना बोला, यहाँ पर 28 होम स्टे चल रहा है। बाहर का कोई आदमी है यहाँ पर? बाहर का नहीं, सब लोकल चला रहे हैं।
सब लोग कोई होटल नहीं हुआ, बाहर का कोई होटल नहीं हुआ। तो यहाँ का लोकल इसी तरह आप सोचेंगे आपका जो आपका रॉ मटेरियल है उसके लिए अगर यहाँ पर छोटा छोटा इंडस्ट्री आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख का गवर्नमेंट का हेल्प मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपका प्रोजेक्ट, इवन आपका जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए वो भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ये ठीक होने वाला आपको चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोजेक्ट बनाता है वो बोलिए मैडम को, वो भी अरेंज कर देगा कोई भी। मेंटरिंग गरिदिन्छ हामीले, उहाँले जस्तो भन्यो। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप लोग करेंगे कि नहीं, कि क्योंकि एमएसएमई सब बोलते हैं देश का इकोनॉमी ठीक करता है एमएसएमई, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री। लेकिन माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डिपेंड किसके ऊपर है? फार्मर के ऊपर है। फार्मर, आप लोग जो फार्मर है वो देश का माताजी पिताजी होता है। आप लोग खुद सबको दे रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ से जितना रॉ मटेरियल जा रहा है, यहाँ ये रॉ मटेरियल लेके तो सब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है। अरे मुकेश अंबानी, रिलायंस का मुकेश अंबानी, अरे आप उससे बड़ा आप है, आपका पास जो रॉ मटेरियल है, जो सोर्सेस है, उनका पास नहीं है, आपसे लेके वो लोग कर रहे हैं। तो सर लोग बता रहे हैं उत्तम जी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको करना है, आ गया। लक्ष्मी जी उनका प्रोटोकॉल है, मेरा आज आना नहीं था, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा अब कोविड चल रहा है, काम नहीं था, मैडम बोला आ गया। देखिए मेरा 4-5 बिजनेस है, फिर भी सुबह उठ के एवरीडे मैं सोचता हूँ मेरा कुछ काम नहीं है, मुझे कुछ करना है। अगर अभी कोविड नहीं होता तो मैं अभी, मेरा सबसे बड़ा शोरूम बन रहा था नॉर्थ बंगाल में, सिलीगुड़ी हिलका रोड में, वो ओपन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। मेरा 3-4-5 बिजनेस है, उसके बाद भी मैं और एक दूसरा चालू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग में जब तक नहीं आएगा ना मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कल एक लेक्चर देख रहा था, सिद्दीकी, आप लोग पिक्चर देखते हैं, सिद्दीकी एक्टर है, वो गांव का है, वो गांव में ड्रामा करता था। वो बोला मुझे एक्टर बनना है, वो दिल्ली गया, NSD से कोर्स करके वो बॉम्बे आया। बॉम्बे में वो जब जाता था घर में काम के लिए, उससे अब क्यों आया? बोले एक्टर के लिए। बोले शक्ल देखा है ना मैं उसको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यस। 10 या 15 साल वो घुमा बॉम्बे में, लेकिन वो लौट के नहीं गया। वो टाइम बार कभी नहीं किया, जो 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, 4 साल देखेंगे, नहीं होगा फिर गांव चला जाएंगे, वो कभी सोचा ही नहीं। उसका टारगेट एक ही था, मुझे बनना है, लेकिन वो बना। टारगेट ऐसा होना चाहिए। वो साल मत देखिए, टाइम मत देखिए। मेरा तो 50 साल हो गया, मैं सोचता ही नहीं हूँ कभी मुझे और कुछ करना है, वही सोचता हूँ। हामीले के सहुलियत पाउँदैछौँ, हामीले मेसिन पाउँदैनौँ त्यो होइन, तर प्रडक्ट त छ नि त हाम्रोमा। पहिला चाहिँ त्यसलाई लिङ्केज गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई त्यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउँदै लगेर, जस्तो यो कार्डिममको सरले भन्नुभयो, मैले पनि सिक्किममा देखेको, फर्स्ट ड्रायर मसिन ल्याउँदाखेरि सानो थियो, सब छोटा था, त्यति बेला त्यो क्वालिटी जुन छ, जुन सरले पिङ्किस भन्यो नि एकदम राम्रो, र त्यो के हुन्छ भने एउटै नासे निस्किन्छ। अब हामीले अहिले भट्टीमा सुकाउँदा चाहिँ कोही डढिहाल्छ, कोही के हुन्छ, फेरि त्यसलाई हेरिरहनु पर्यो है। तर यो मसिनमा चाहिँ तपाईँको एक नासे निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो रेटमा तपाईँलाई भेरिएसन हुँदैन, एकै रेट हुन्छ है। र आज एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हामीले पायौँ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ त्यो हो, जस्तो उहाँहरूले एकदमै खुसी हुनुभयो कि हामीले पहिले, सर हम लोग को दीदी से जैसे बात हुआ, हम लोग पूरा एकदम रेडी हुआ, हम लोग एकदम रेडी हुआ था। तो लेकिन सब रेडी किया, तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग, आप लोग को मतलब यहाँ बुलाया कि हम लोग को जानकारी लेना नहीं है, पर हम लोग आपको देना भी है सर। जैसे हम लोग ने आपको तो लिस्ट दे ही दिया। और दूसरा बात सर, हम लोग अभी जैसे दीदी ने बोला पोल्ट्री और पिगरी, जैसे मिस्टर विक्रम राय इज अ रिनाउंड पर्सन शिटोंग का, होम स्टे इज वन ऑफ द बेस्ट होम स्टे उनका, तो उन्होंने अभी एग्री टूरिज्म शुरू किया है। तो उनके पास में अभी सर लोकल चिकन्स जो है रेयरिंग कर रहे हैं, उसके बाद पिगरी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो वो भी इंटरेस्टेड थे कि अगर पिगरी के जो हैम वगैरह सॉसेस दाजू
सॉसेज हैम वगैरह, उसमें भी अगर त्यो पनि इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभबाटै वो हुन्छ। इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री में हो जाएगा प्रोपर्टी एक ही हामी डाइरेक्ट एग्रिकल्चरसँग इन्भल्भ डिपेन्ड टु एग्रिकल्चर 40,000 पिपल चाहिँ डाइरेक्ट डिपेन्ड टु एग्रिकल्चर है। अनि खरसाङ सब डिभिजन सबभन्दा ठुलो कृषि बेल्ट एरिया सिटोङ हो, 1.3 त्यो सिटोङभित्र अब सिन्कोना प्लान्टेसन टी स्टेटहरू थुप्रै छ है। अब यो एग्रिकल्चरको कुराहरू धेरै भयो, तर अबको यो युवा पिँढीहरू चाहिँ वो स्मॉल इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो सकता है। सिटोङ में पिगरी, पोल्ट्री, फिशरी सब कुछ होता है। इसके लिए भी प्रोविज़न क्या है इसको भी आप लोग क्लियर कर दीजिए। और दूसरा बात है सिन्कोना प्लांटेशन मंगपू से आए हुए वो लोग को भी मैंने क्या कर सकते हैं सिन्कोना प्लांटेशन में है, और इसके लिए भी आप लोग की तरफ से थोड़ा मैंने क्लियर कर देता था अच्छा रहेगा। अब भाइहरूको पनि के छ र विशेष गरेर म्याडमसँग त अब म्याडमको अफिसमा गएको है, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जितु सरले पनि यसरी हामीलाई एउटा पुलको काम गरिदिएर है हामी माझ उहाँले यसरी ल्याइदिएर हामीलाई जोड्ने एउटा मौका दिनुभयो। र एउटा आज एउटा स्पष्ट पनि भयो CII चाहिँ के हो, कन्फेडरेसन अफ इन्डिया, यो चाहिँ के हो चिजहरू। हिजोसम्म चाहिँ अब हामी अब एउटा हेल्पलेस थियो अब यो कुरोहरू लिएर, एग्रिकल्चरको कुरोहरू लिएर। प्रोडक्सन हाम्रोमा छ तर पनि हेल्पलेस, कहाँ जाने, बेसी प्रडक्ट्सहरू भयो भने कहाँ लगेर दिने, यो कुरोहरू थियो। आज चाहिँ एउटा हामीले एउटा माध्यम जग्गा पायौँ, एड्रेस पायौँ र CIIसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा मार्केटिङको लागि हामीले केही असजिलो हुँदैन, असुविधा हुँदैन भन्ने कुरोहरू हामीले एउटा जान्न पायौँ। र तपाईँहरूले आज उपस्थिति दिएर हामीले एउटा छर्लङ्ग पनि पारिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसनबाट मङ्पूको भाइहरू र बहिनीहरू आउनुभयो। तर तपाईँ हाम्रो त के छ भने अहिले तपाईँको सबको जमिन चाहिँ खाली यस्तै छ, अन्त अब हामीले त्यो प्रोसेस गरेर हामीले गर्नु सक्यो भने त हामीले प्रायः सबलाई ट्याग गरेर क्या तपाईँ त्यसरी गरौँ भने अब हाम्रो एउटा घरबाट 20-30 जना केटाहरू भेला गऱ्यो। अब इसमें साल में कितना टन होता है प्रोडक्शन आइडिया है कि यो गोठी चाहिँ तपाईँहरूकोमा छ, हामीले काम गर्नु पर्यो, उहाँहरूले सपोर्ट गर्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले तपाईँहरूले पनि राम्रो बुझ्नु होला, मैले पनि बुझेँ। जबसम्म हामीले काम गर्दैनौँ उहाँहरूले केही गर्नु सक्दैन। र प्रथम कदम चाहिँ हामीले अगाडि सार्नु पर्यो, उहाँहरूले त्यसमा सपोर्ट गर्छ। र उहाँ सरले पनि एउटा उदाहरण दिनुभयो, उहाँले के गर्दैछ भन्ने कुरो बार बार भन्नुभयो कि हामी फेल नभइकन हामी कहिले पनि पास हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरो, सक्सेस हुँदैन सक्ने भन्ने कुरो। र यहाँ सर म्याडमहरूलाई अहिले नै माथि पुर्याउनु मन लागेको छैन। जब हामी कोसिस गर्छौँ र यो कतिवटा प्रोग्रामहरू र कतिवटा स्किमहरू हामी फ्याँक्छौँ, उहाँहरूबाट कति सपोर्ट हुँदो रहेछ हामीलाई, त्यहाँदेखि चाहिँ धन्यवादको पात्र उहाँहरू हुनुहुन्छ। र राम्रो लाग्यो उहाँहरू स्वयं यसरी आइदिनु भयो, गाउँमा आएर सबै कुरो बुझाइदिनु भयो। र दुईवटा कुरा राम्ररी हामीले बुझिराख्नु पर्यो होला। एउटा चाहिँ ग्रुपमा हुन्छ स्किमहरू, एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ। र इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, मेरो फ्यामिलीलाई, र ग्रुपमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण गाउँलाई नै सहयोग पुग्छ। र यो कुरो दुईवटा कुरो, र यहाँ ब्रोमिस्टिकको कुरा आयो, हर्दीको कुरा आयो, अदुवाको कुरा आयो, र यो लप्सी डल्ले खोर्सानीहरूको पिकलको कुरा आएन। अहिले पनि लप्सीको पनि अचार हुन्छ, ताँबाको अचार हुन्छ, डल्ले खोर्सानीको अचार हुन्छ, पेस्ट पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो थुप्रै स्किमहरू छ, हामी मिलेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामी ग्रुपमा पनि गर्न सक्छौँ। र थुप्रै कुराहरू छ गर्नुपर्ने, र यो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू आज यहाँ सेलेक्टेड पर्सनहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरूले साथीभाइहरूलाई भन्नुहोस्, गाउँमा भन्नुहोस्, सबैलाई हल्ला गरिदिनुहोस्। जो छ इच्छुक छ मलाई भन्नु पर्दैन। अघिदेखि यहाँ जितु सरको नाम आउँदैछ, मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्दैछ, र तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामीलाई गर्दाखेरि कतिवटा कुरो ढिलो हुनसक्छ, आशे छ हाम्रो मान्छेहरू, अरूमाथि भर पर्छौँ, कसले चाहिँ भनिदिन्छ र त्यो आशे छ हाम्रो। डाइरेक्ट तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव पनि हुन्छ, तपाईँहरू सक्सेस हुनुहुन्छ। र हामीलाई समय दिनुभयो सर म्याडमहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पक्षबाट। र स्किमहरू हाम्रो पक्षबाट, र हाम्रो मङ्पू र सिटोङ लाट पनि छ यसमा। लाटबाट आज आउनु सकेन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ के सल्लाह हुन्छ, र हामी पठाउँछौँ। र कृपया तपाईँहरूले हाम्रो यो एरियालाई, पछौटे यो छोडेको एरियाहरूलाई तपाईँहरूले
सपोर्ट गरिदिनुहोस् र भविष्यमा पनि यस्तो भेटघाट भइराखेको होस् र मङ्पुको भाइहरू म एकदम युथ केही गरिहाल्छ अहिले नै गर्छ जस्तो लाग्दैछ यसो हेर्दाखेरि फेस हेर्दाखेरि के जोस लिएर आएको छ तपाईँहरूको जोस यथावत रहोस् तपाईँहरूले इन्डिभिजुअल बहुत कुरो गर्न सक्नुहुन्छ मङ्पुमा बहुत कुरो सक्नुहुन्छ मङ्पुमा तपाईँहरू गर्नुहोस् काहीँ केही र सपोर्ट चाहिन्छ भनेदेखि हामी छौँ तपाईँहरू नहिस्काउनुहोस् हामी छौँ र तपाईँहरू गर्नुहोस् रन्जु भेलीबाट पनि छ तपाईँहरू ग्रुप स्किमहरू थाल्नुहोस् आफै नगरे पनि अरूलाई भन्नु इन्करेज गराउनुहोस् न बहुत कुरो हुनसक्छ र सरकारी सहुलियतहरू र सपोर्टहरूको विषयमा उहाँहरूले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ तर पहिला सुरु चाहिँ हामी अगाडि सक्नु पऱ्यो हामीले केही नगरिकन केही पनि हुँदैन र थुप्रै स्किमहरू अहिलेसम्म आयो गयो मैले थुप्रै देखेँ तर यो चाहिँ मलाई अलिकति सक्सेस हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ कारण उहाँहरूको जुन चाहिँ भनाएर पोजिटिभ उहाँहरूको कुराहरू छ उहाँहरूलाई देख्दाखेरि र उहाँहरूको भनाइ सुन्दाखेरि मलाई आशा लागेको छ कि हदसम्म हाम्रो यो छोडेको यो कमान बस्तीलाई अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्ट र हाम्रो अपलिफ्ट हुन्छ भनेर मैले आशा गरेको छु र विशेष म्याडम सरहरूलाई हाम्रो मङ्पु र सिटोङको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद र हामी फेरि पनि बोलाउनेछौँ र मङ्पुको कुरा गर्नुभएको छ मङ्पुमा एउटा प्रोग्राम शेखर भाइले एउटा प्रोग्राम राख्नुपर्छ बहिनीहरू पनि छ पूजापछि एउटा मास एउटा मङ्पुलाई लिएर तपाईँहरूले अर्गनाइज गर्नुहोस् हामी मात्रै अलिकति होइन पुरा भिन्जाइदिउँ न कतिवटा सक्सेस यो चाहिँ खालि यो ग्रुपको लागि मात्रै होइन जस्तो उहाँले भनेको तपाईँले गाउँमा तपाईँहरूले हल्ला गरिदिनुहोस् र मङ्पुमा केही कुरो सम्भव देखिँदैछ र तपाईँहरूको गर्नु सक्नुहुन्छ अनि विशेष फेरि पनि एकचोटि अन्तिमचोटि जति पनि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभयो सर म्याडमहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। ग्रुप फोटो लेने